चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे भाग विधि से डिवीजन मेथड से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। चलिए कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2025 हमारी एक संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको करते क्या है कि इसके बगल में ऐसे लाइन खींच देते हैं और इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं। इसके बाद इकाई से यूनिट्स जो होती है हमारी वंश से क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। पेयर, दो पेयर का मतलब ही होता है पेयर में दो होते हैं, अर्थात दो। यहाँ पे देख रहे हैं जोड़ा बन गया। पहला जोड़ा हमारा दिख रहा है 20 है, अगला 25 है। तो 20 में हम ऐसी संख्या का भाग ले जाएंगे कि जिनका वर्ग 20 के बराबर हो या उससे कम हो। यानी कि हम 1 का भाग ले जाएंगे तो 1 बार भी लिखेंगे और 1 का गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है। 2 का देखेंगे, 3 का देखेंगे, 4 का देखेंगे, 5 का देखेंगे तो 5 का कर रहे हैं तो 25 आ जा रहा है। यानी 4 का करें तो 4 का आ जा रहा है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। मतलब जो बार ले जाएंगे वही यहाँ संख्या लिखेंगे और उनका गुणा करके यहाँ लिख देंगे और इनको घटा देंगे। फिर अगला पेयर जोड़ा नीचे उतार देंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो करेंगे क्या कि जो बार ले गए उस बार को यहाँ पे लिखेंगे और उनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर बार ले जाएंगे तो जो बार ले जाएंगे यहाँ वही बार लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगर यह समझ में आ गया तो भाग विधि इजी हो जाएगा। जो बार यहाँ ले जाएंगे जितना उसको यहाँ लिखेंगे और उसका इस पूरे में गुणा करेंगे तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाए या कम हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम बार ले जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे तो यह 2 अंक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान रहे कि यह 2 अंकों वाली संख्या है और इस 2 अंकों वाली संख्या से इसमें भाग ले जाना है, क्योंकि इसको 1 अंक मत देखो, क्योंकि बार लिखेंगे तो यहाँ बढ़ाएंगे तो यह 2 अंक हो ही जाएगा। तो अब इसका हम पता करें तो पता करने पर चल रहा है कि 5 टाइम जा सकता है। तो 5 लिख करके और इस 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि आ जा रहा है। अब जब आ जा रहा है तो क्या करेंगे कि अब इस 5 को फिर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगला पेयर उतरेगा तभी हम आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। तो जब हमें उतरेगा ही नहीं तो इसको जोड़ करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हमारा 2025 का स्क्वायर रूट भाग विधि से निकल गया कितना, 45। इसके आगे यदि पॉजिटिव नहीं पूछा है, धनात्मक वर्गमूल नहीं पूछा है तो प्लस माइनस लगा लेंगे। अब चलिए कोई और संख्या ले लेते हैं। अब इसको भी उसी तरीके से करेंगे, पेयर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया और यह बच गया। तो बच गया तो करेंगे क्या कि सबसे पहले इसी में ले जाएंगे, इसका काम तमाम करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, तो 1 में किसका जाएगा, 1 में तो 1 का ही जा सकता है। 1 लिखेंगे और यह घट गया, फिर अगला पेयर उतर गया, फिर 1 यहाँ पे ऐड करेंगे, यह हो गया 2। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या यहाँ ले जाएंगे वही यहाँ लिखेंगे तो यह 2 अंक है, यानी कि 1 है। तो 2 का डिवाइड 56 में कितना बार जा सकता है, तो ऐसा देखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर 2 अंक होगा, यानी 20 हो सकता है, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे। तो 1 बार ले जाएंगे तो 1 लिखेंगे तो 21 होगा। तो देख रहे हैं कि कम है। 2 बार ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 44। 3 ले जाएंगे तो 3 का कर रहे हैं तो अधिक हो रहा है, यानी 2 टाइम्स जा सकता है। तो यहाँ 44 हो गया और इनको घटा लिए तो इतना आ गया। फिर अगला पेयर डाउन हो जाएगा। जब अगला पेयर डाउन हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे कि यह जो बार ले गए हैं लास्ट वाला, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 24 आ गया। अब फिर वही काम कि जब बार यहाँ पर देखिए 2 ही बार में सवाल पूरी लग गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है
कि 2 पेयर तो बना, एक संख्या छूटी थी, तो इसको सॉल्व किए तो एक बार गया, फिर दूसरा बार जो है कि गया, फिर तीसरा बार जब उतर रहा है तो तीसरा बार भी जाएगा। तो यहाँ पे वॉच करेंगे कि यहाँ पे 3 संख्या है, तो इनका 3 संख्या यानी 240 से अधिक हो सकती है, तो उनका हमें डिवाइड ले जाना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ 5 टाइम में जा रहा है और 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है यही, यानी कि यह भाग विधि से इसका भी वर्गमूल पूरा हो गया। यानी इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ±125। यदि आपको वर्गमूल भाग विधि से अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।